आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे कविवर रहीम दास जी का जो दोहा शीर्षक पाठ है। इस दोहा शीर्षक पाठ का कविवर रहीम दास जी का जो 8 नंबर का दोहा है, जो कि इस प्रकार से है। प्रीतम छवि नयननि बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिरी जाए। इसका हम आपको संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका बताएंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। और यदि आपने रहीम दास जी के जो इसके पहले के 7 दोहे हैं, इन 7 दोहे का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो न देखा हो तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप उन्हें देखकर अपनी नोट्स बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, और चैनल के साथ जुड़ करके आप अपनी बेहतर ढंग से नोट्स बना सकते हैं और बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी कर सकते हैं। तो इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? तो किसी भी दोहे का अथवा किसी भी पद्यांश का जब आप संदर्भ लिखते हैं तो उस दोहे अथवा पद्यांश के प्रथम से 2 या 3 शब्दों को और अंतिम के 2 या 3 शब्दों को इस तरह से लिख लिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने दोहे के प्रथम के 3 शब्दों को यहाँ पर लिख लिया है, प्रीतम छवि नयननि, और अंतिम के भी 3 शब्दों को इस तरह से ब्लैक पेन से लिखा है। आप भी ब्लैक पेन से ही लिखेंगे। और संदर्भ कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग डाली जाती है संदर्भ। और क्या हो जाएगा संदर्भ? बिल्कुल आसान है। संदर्भ प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन हैं? रहीम दास जी हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में, या आप कह सकते हैं हिंदी काव्य के में दोहा शीर्षक जो पाठ है उस पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन हैं? रहीम दास जी हैं। और संदर्भ लिखते समय आप ध्यान क्या रखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है और काव्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, और पाठ अथवा शीर्षक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से इस तरह से लिखना है, और रचयिता अथवा कवि का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। तो बिल्कुल आसान सा संदर्भ है। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है? कविवर रहीम दास जी हैं। तो क्या हो जाएगी इसकी व्याख्या? प्रीतम छवि नयननि बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिरी जाए। तो क्या कहते हैं कविवर रहीम दास जी कि प्रीतम छवि नयननि बसी। कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में मेरे प्रीतम, यानी मेरे नेत्रों में मेरे प्रियतम अर्थात परमात्मा की सुंदर छवि समाई हुई है, अर्थात बसी हुई है। पर छवि कहाँ समाए? पर छवि, और अब इन नेत्रों में दूसरे की सुंदरता या दूसरे की छवि कैसे समा सकती है? क्योंकि मेरे नेत्रों में पहले से ही मेरे परमात्मा रूपी प्रियतम की छवि समा चुकी है, अर्थात मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रीतम का सौंदर्य समा गया है। पर छवि कहाँ समाए? अब भला कैसे दूसरे की छवि मेरे नेत्रों में समा सकती है? और क्या कहते हैं कि भरी सराय रहीम लखी, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। कविवर रहीम जी क्या कहते हैं कि यदि कोई सराय यात्रियों से भरी रहे तो पथिक उसमें स्थान ना पाकर स्वयं लौटकर अन्यत्र चला जाता है। कहने का अर्थ है कि भरी सराय रहीम लखी, जब कोई सराय यात्रियों से भरी होती है तो पथिक आप फिर जाए। तो जो पथिक आता है सराय में विश्राम करने के लिए, और जब उसे स्थान नहीं मिलता
मिलता आराम करने के लिए, तो वह अपने आप उस सराय से किसी दूसरी जगह चला जाता है। प्रीतम छवि नयन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। बड़ी अच्छी सी बात कह रहे हैं कविवर रहीम जी कि मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रीतम की छवि बस गई है या उनका सौंदर्य समाया हुआ है। फिर भला बताओ कि कैसे मेरे नेत्रों में किसी और की या किसी और का सौंदर्य समा सकता है। जिस प्रकार से भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। कविवर रहीम जी कहते हैं कि यदि कोई सराय यात्रियों से भरी होती है तो पथिक वहां पर स्थान न पा करके अन्यत्र चला जाता है। तो इसका प्रसंग क्या हो जाएगा, इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी और काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा, यानी आप कैसे लिखेंगे, चलिए आपको मैं आसान तरीके से बता देता हूं। तो प्रस्तुत दोहे का प्रसंग क्या हो जाएगा, आपको इस तरह से हेडिंग डालना है। प्रसंग: प्रस्तुत दोहे में कवि ने ईश्वर के प्रति अपने प्रेम की अनन्यता पर प्रकाश डाला है। तो इस दोहे की व्याख्या आप कैसे लिखेंगे? प्रीतम छवि नयन बसी, पर छवि कहाँ समाए। क्या हो जाएगी व्याख्या? इस तरह से आपको हेडिंग डालना है व्याख्या, और व्याख्या हो जाएगी कि रहीम दास जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रियतम का सौंदर्य समाया हुआ है। रहीम दास जी क्या कहते हैं कि मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रियतम का सौंदर्य समाया हुआ है। प्रियतम छवि नयन बसी, पर छवि कहाँ समाए, पर छवि कहाँ समाए। फिर दूसरे के सौंदर्य के लिए मेरे नेत्रों में कोई स्थान नहीं है। पर छवि कहाँ समाए, फिर बताओ कि मेरे नेत्रों में किसी दूसरे के सौंदर्य के लिए कहां से स्थान रिक्त होगा। और क्या कहते हैं कविवर रहीम जी कि भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी कि यदि कोई सराय यात्रियों से भरी रहे, यदि कोई सराय यात्रियों से भरी रहे तो पथिक उसमें स्थान न पाकर स्वयं लौटकर अन्यत्र चला जाता है। बिल्कुल आसान सी व्याख्या है। प्रियतम छवि नयन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रियतम का सौंदर्य समाया हुआ है। फिर दूसरे के सौंदर्य के लिए मेरे नेत्रों में कोई स्थान नहीं है। यदि कोई सराय यात्रियों से भरी रहे तो पथिक उसमें स्थान ना पाकर स्वयं लौटकर अन्यत्र चला जाता है। जब कोई सराय यात्रियों से भरी होती है तो जो आने वाला यानी ठहरने वाला पथिक आता है, तो जब देखता है कि उसमें स्थान नहीं है तो वह स्वयं अन्यत्र चला जाता है। तो इसका काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा, इस तरह से आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य। और यहाँ पर पहला बिंदु है कि प्रेम एकनिष्ठ होना चाहिए। प्रेम कैसा होना चाहिए? एकनिष्ठ होना चाहिए। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारा प्रेम एकनिष्ठ होना चाहिए, एकलौता होना चाहिए। तरह तरह के प्रेम जालों में नहीं फंसना चाहिए। कविवर रहीम जी इस दोहे के द्वारा यही सुझाव और यही मशवरा दे रहे हैं। और अगला बिंदु है भाषा। तो भाषा क्या है? दोहे की ब्रज भाषा है। अगला बिंदु है रस, तो यहाँ पर श्रृंगार अथवा भक्ति रस है। और अगला बिंदु है छंद, तो यह जो दोहा है किस छंद में है? दोहा छंद में ही है। और अगला बिंदु है अलंकार, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार है। अलंकार कौन सा है? दृष्टांत अलंकार है। तो इस तरीके से आप इस दोहे का बिल्कुल आसान तरीके से संदर्भ लिख सकते हैं, प्रसंग, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य लिख सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करते रहिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों का भी लाभ होता रहे और आप चैनल के साथ जुड़ करके अपनी परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं और साथ ही अपनी नोट्स भी बना सकते हैं बेहतर ढंग से स्क्रीनशॉट लेते हुए। आप चैनल के साथ जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।